बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जर्नल चैप्टर का, पेज नंबर 93 है सोहेल अफजल साहब की बुक पे। उसमें अगर आप लोग देखें तो वो कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर। एक ट्रेडर है, कोई ताजर है, उसके बारे में उसने ट्रांजैक्शन दी हुई है। अगर असलम है तो असलम लिख देंगे, अकरम है तो अकरम लिख देंगे, जो भी है। यहाँ पे बेटा उसने कहा है जी कोई ताजर है और उस ताजर की ट्रांजैक्शन दी गई हैं। उसमें बेटा वो बता रहा है अगस्त 1 को इंट्रोड्यूस कैश 1,48,000 एंड बिल्डिंग 2 लाख एज कैपिटल। कहता है ये दो चीजें हैं, इन दोनों को कारोबार में कैपिटल के तौर पर लगाया। इन दोनों का टोटल करें, दोनों का टोटल करके अपनी बुक पे लिख ले। बेटा वो बता रहा है कि इंट्रोड्यूस कैश 1,48,000, इंट्रोड्यूस कैश 1,48,000। तो बिजनेस में कैश इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कैश। कैश बेटा करंट एसेट होता है, कैश क्या होता है? इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। कितनी रकम है? 1,48,000। उसके साथ ही बेटा उसने कैश के साथ उसने कहा जी इंक्रीज बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग बेटा फिक्स्ड एसेट। यस सर। बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट। ये भी इंक्रीज होगी तो ये भी क्या होगी? डेबिट होगी। वो कैश और वो चीजें या वो एसेट्स जिनसे कारोबार शुरू किया जाए उन्हें क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो बेटा ये जर्नल, जब हम जर्नल में इसकी एंट्री पास करेंगे, जर्नल मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसका मतलब होता है डे बुक, रोजनामचा, जिसमें डेली का काम डेली रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये बेटा 1 अगस्त की ट्रांजैक्शन है। किस वक्त की ट्रांजैक्शन है? 1 अगस्त की ट्रांजैक्शन है। इंक्रीज कैश, कैश इंक्रीज हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट इंक्रीज हुआ, वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश कितना इंक्रीज हुआ? 1,48,000। और बिल्डिंग कितनी इंक्रीज हुई है? 2 लाख। बिल्डिंग कितनी इंक्रीज हुई है? 2 लाख। तो बिजनेस बेटा जिस कैश से, जिन एसेट से शुरू किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो ये बेटा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिन पैसों से कारोबार शुरू किया जाए उसे कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल फिक्स लायबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होती है? फिक्स लायबिलिटी। तो बेटा ये फिक्स लायबिलिटी इंक्रीज करें तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए ये कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। 1,48,000 उसका कैश था, 2 लाख उसकी क्या है? बिल्डिंग है। तो ये कितनी कैपिटल? 48,000। ये बेटा डेबिट है, दोनों क्या है? डेबिट। और ये क्या है? क्रेडिट। कंपाउंड एंट्री है। कौन सी एंट्री है? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डेबिट हो या क्रेडिट हो। तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। और नीचे बेटा यहाँ पे क्या लिखी जाती है? नरेशन। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। सिर्फ कैश नहीं है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। बेटा उसमें उसने कारोबार शुरू किया कैश के साथ और बिल्डिंग के साथ, और उसके पास कैपिटल जो है वो 3,48,000। उसके बाद नेक्स्ट 3 अगस्त को उसने बताया बेटा उसने क्या किया? गुड्स परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का क्या मतलब होता है? उधार चीजें खरीदी और नूर मिल्स लिमिटेड से खरीदी। किससे खरीदी है उधार चीजें? नूर मिल्स लिमिटेड से। इंक्रीज परचेजेस, इंक्रीज परचेजेस पढ़ा हमने। ये फ्लोटिंग एसेट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लोटिंग एसेट्स वो सासाजात होते हैं जो इस मकसद से, इस नियत से खरीदे जाएं कि इनको दोबारा बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। उसने बेटा परचेजेस यानी उसकी खरीदी हुई चीजें इंक्रीज हुई हैं और उधार खरीदी हैं। क्या खरीदी हैं? तो जिससे उधार खरीदे और उसके पैसे पे करने हो उसे क्रेडिटर अकाउंट पेएबल बोलते हैं। क्रेडिटर अकाउंट पेएबल बोलते हैं। तो बेटा ये करंट लायबिलिटी होती है।
क्या होती है? Liability. करंट लायबिलिटीज इंक्रीज कर गई हैं, तो उसमें उसका नाम, जो नाम बताया हुआ है वो क्रेडिट होगा। क्या नाम बताया हुआ है? नूर मिल्स लिमिटेड कंपनी है, एक कंपनी उससे खरीदी है, उसका अकाउंट बेटा क्रेडिट हो जाएगा। उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। उसने बेटा जो चीजें उसने खरीदी हैं वो 4500 की खरीदी है। कितने की खरीदी है? 4500 क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट एक ही बात है। उसने बेटा उधार चीजें खरीदी हैं। उसने क्या की हैं? उधार चीजें खरीदी हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जो ट्रांजैक्शन है वो कहता है सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी। मुबीन एंड कंपनी को अंडरलाइन करें। इसको बेटा देखें, वो जो ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, उसकी ट्रांजैक्शन नंबर 3 ये बेटा उसकी हुई है 10 अगस्त को। कब हुई है? 10 अगस्त को। उसके बाद बेटा वो 10 अगस्त को उसने क्या किया है? सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी। मुबीन एंड कंपनी को चीजें बेची हैं। जिसको उधार चीजें बेचें वो डेटर होते हैं। ये क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल डेटर। अब हमने उधार चीजें बेची हैं तो इंक्रीज डेटर बैलेंस, इंक्रीज डेटर बैलेंस। डेटर बैलेंस इंक्रीज कर गया तो बेटा ये करंट एसेट्स हैं, ये इंक्रीज करें तो डेबिट होते हैं। डेटर का जो नाम बताया वो लिखना है, क्रेडिटर का जो नाम बताया वो लिखना है। तो डेटर का क्या नाम है बेटा? यहाँ पे मुबीन एंड कंपनी। तो बेटा ये मुबीन एंड कंपनी जो है ये डेबिट होगा। मुबीन एंड कंपनी क्या होगा? डेबिट। और उसके बाद उसने बेटा उधार चीजें बेची हैं, इंक्रीज सेल। इंक्रीज सेल बेटा डायरेक्ट रेवेन्यू होती है, डायरेक्ट रेवेन्यू होती है। तो डायरेक्ट रेवेन्यू इंक्रीज करें तो उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। तो बेटा इसकी एंट्री पास होगी मुबीन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। मुबीन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, उधार चीजें बेची। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट। कितने की उसने उधार चीजें बेची थी? इसको मुबीन को 1500। कितने की? 1500 की बेटा उसने उधार चीजें उसको बेची। उसके बाद बेटा वो कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। जिस मुबीन एंड कंपनी को 10 अगस्त को हमने चीजें बेची थी, ये जो ट्रेडर है जिसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको मुबीन एंड कंपनी ने कुछ उसकी चीजें वापस कर दी हैं। क्या कर दी हैं? वापस कर दी। ये गाहक था, डेटर था, इसने चीजें वापस कर दी। जब बेची हुई चीजें बिजनेस में वापस आ जाएं तो बेटा उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। तो इंक्रीज सेल्स रिटर्न, इंक्रीज सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। ये सेल के उल्ट है। सेल जब हुई थी तो वो क्रेडिट हुआ था, और सेल्स रिटर्न इंक्रीज होगी तो बेटा ये क्या होगा? डेबिट। उसके बाद बेटा इंक्रीज सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया। ये जो डेटर था जिसने हमें चीजें वापस कर दी हैं उस ट्रेडर को, तो वो बेटा कहता है कि मेरे अकाउंट में से इतने पैसे माइनस कर दो 125, क्योंकि ये मैंने आपकी चीजें इसको वापस कर दी हैं। तो डिक्रीज डेटर, डिक्रीज डेटर, डेटर बैलेंस डिक्रीज करेगा। करंट एसेट्स का बैलेंस डिक्रीज हो तो बेटा उसे क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 125, और उसके बाद बेटा ये सेल्स रिटर्न जिसको बेची हुई थी वो वापस कर गया, तो इसका नाम क्रेडिट कर देंगे। मुबीन एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट, मुबीन एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट 125। सेल के अगेंस्ट सेल्स रिटर्न होता है और परचेज के अगेंस्ट परचेज रिटर्न। बीइंग गुड्स रिटर्न
बाय कस्टमर, जो आपका ग्राहक था उसने चीजें आपको क्या कर दी हैं, वापस कर दी हैं। क्या कर दी हैं? वापस। सेल्स रिटर्न बेटा उसने ट्रेडर को वापस। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमे की किस्त अदा की 20 अगस्त को बेटा उसने इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस क्या होता है? बीमा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंक्रीज इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस जो होते हैं वो बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, वो आपके बिजनेस के अखराजात बढ़े, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उनको क्या करते हैं, डेबिट। और जब आप इंश्योरेंस यानी बीमे की किस्त अदा करेंगे तो उसके पास जो कैश बैलेंस है डिक्रीज करेगा, उसका कैश बैलेंस क्या करेगा, डिक्रीज। कैश डिक्रीज होगा, करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे, एसेट्स डिक्रीज हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बीमे की किस्त अदा की उसने बेटा 330 रुपीज उसकी किस्त थी, ये बेटा उसने बीए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीमे की किस्त अदा की। किसी को कोई कंफ्यूजन? बेटा ये जो है एक ट्रेडर है, उसकी ट्रांजैक्शन दी गई है जर्नल में, उसने कहा इस पर जर्नल एंट्रीज पास करें, जर्नलाइज करें। सबसे पहले उसने जो कारोबार शुरू किया वो दो चीजों से, कैश और बिल्डिंग से। ये कंपाउंड एंट्री पास हुई। कंपाउंड एंट्री वो होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा डेबिट हो या दो या दो से ज्यादा क्रेडिट हो। और ये सिंपल एंट्री है जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दूसरे में उसने नूर मिल से उधार चीजें खरीदी हैं। तीसरे में उसने मुबीन एंड कंपनी को उधार चीजें बेची हैं। फिर वो बेची हुई चीजों में से कुछ वापस आ गई हैं, उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं। फिर 20th को उसने बेटा इंश्योरेंस की एक किस्त पे किया 330। तो ये 5 ट्रांजैक्शन है। तो अफजल साहब की बुक से क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 93 है। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटा, ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।